करेंगे कि क्या वजह है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन अभी तक इंडिया की इतनी तारीफें कर रहे हैं कि अभी एक बार फिर उनकी एक और स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने इंडिया के हवाले से कहा है कि इंडिया इज गोइंग टू बी फ्रंट रो एट दी वर्ल्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन। इंडिया इस वक्त फ्रंट रो पर है, यानी अगर इस दुनिया को कोई तब्दील करेगा, कोई बदलेगा तो वो इंडिया ही है, और इंडिया इस सिलसिले में जो है वो सबसे आगे है। तो आज पाकिस्तान भर में योम कश्मीर मनाया जा रहा है। इवन के आज पाकिस्तान भर में योम कश्मीर की छुट्टी भी दी गई है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज कश्मीर डे पर किसी भी सियासतदान की जानिब से, चाहे वो हालिया हो या फिर साबका, किसी ने भी योम कश्मीर के हवाले से ना तो अपनी कोई राय का इजहार किया, ना ही कोई बयान जारी किया। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, 14 बिलियन का बजट अनाउंस किया है, जो कि आजाद कश्मीर के बजट से 5 गुना ज्यादा है। बेसिकली 4 डिमांड्स हैं आज की डेट में जो एजिटेशन निकल रहा है। एक तो कहते हैं हमें स्टेटहुड दे दो। स्टेटहुड से पहले फॉर राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस 47 इनकी लद्दाखीज की डिमांड थी कि हमें यूटी का स्टेटस दे दो, बिकॉज दे वर अंडर पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में 3 प्रोविंस हैं एज वी नो, थे जम्मू, कश्मीर and Ladakh. Ladakh was 70% of the state. It was the biggest province, but administratively, government had made only 2 administrative divisions, Jammu and Kashmir. और लद्दाख को डाला हुआ था कश्मीर के नीचे। उनके साथ उन्होंने क्या किया उसके बारे में बात करते हैं बाद में। तो उस टाइम इनकी पहले ये डिमांड थी, हमें यूटी स्टेटस दो, हमें अलग करो, कश्मीर के जंगल से निकालो। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाया गया कल, और भारत ने कश्मीर के लिए 14 अरब डॉलर का बजट जो है वो मुख्तस किया है। सॉलिडारिटी डे यौम यकजहती मनाते हैं। ये कब शुरू हुआ? 1990 में काजी हुसैन अहमद जो जमात इस्लामी के थे उन्होंने इसका आगाज किया था। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने 1991 में इसको एक जो अगली शक्ल दे दी उसको, जिस पे आज आप आते हैं, आप तकरीरें करते हैं, इस्लामाबाद में एक आध पोस्टर लग जाता है। मेरा ये क्वेश्चन है ये आपसे कि आप अगर पाकिस्तान के लिए सीरियस नहीं है तो कश्मीर के लिए किस तरह सीरियस होंगे आप? भारत को मिले 3 ग्रैमी अवार्ड्स, और 3 ग्रैमी अवार्ड्स के लिए प्रधानमंत्री ने बधाई दी, और प्रधानमंत्री ने बोला कि ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है, देश के लिए अचीवमेंट है, सबके लिए अचीवमेंट है, और सबकी खुशी है। पाकिस्तान इंशाल्लाह। आज़ाद कश्मीर में आपको 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं, जम्मू कश्मीर में 9 यूनिवर्सिटियाँ हैं। आज़ाद कश्मीर में आपके टोटल कोई 7 कॉलेजेस हैं, जम्मू कश्मीर में 32 कॉलेजेस हैं। आप वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर दे के, आप यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर दे के, आप यहाँ की सब्सिडीज दे के, आप यहाँ की सब्सिडीज दे के, वो लोग 70 रुपये का पेट्रोल लीटर लेते हैं, यहाँ के कश्मीरी 280 रुपये का लेते हैं। आप इधर ही रुकेगा, ये आज की यूथ है, इनसे पूछते हैं, इनसे थोड़ा सा सिनेरियोस का पता चल जाएगा। थोड़ा सा अभी पीछे आ जाए, मुझे बताइएगा इंडिया के साथ जंग करनी चाहिए या दोस्ती करनी चाहिए? जंग करनी चाहिए। जंग करनी चाहिए। आप मुझे बताइएगा इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए, जंग करनी चाहिए? जंग करनी चाहिए। जंग 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 करनी चाहिए। भाई इधर आइएगा, क्या ऐसे जब यूथ को हम बताएंगे, समझाएंगे, तैयार करेंगे, तो यहाँ से दहशतगर्दी निकलेगी या इकोनॉमी निकलेगी? बेसिकली बॉर्डरों को ख़त्म करना चाहिए। ये जो जिहाद है ना हमारे अंदर, दिलों के अंदर है। 1947 से लेके अब तक कितने कश्मीरी जो है ना शहीद हुए। ये आज़ाद कश्मीर वाले तो आराम से बैठे हैं, उनके लिए कुछ करते भी नहीं है। मुझे बताइएगा पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? एजेंसी का। ओके, अब देखे सब चले गए। ये है हमारे पाकिस्तान की यंग यूथ। और ना इसको मैं आई डोंट लाइक टू सी इट इन दैट स्मॉल मायोपिक एनालिसिस, ठीक है ना? दिस साउंड्स वेरी पेटी। अब चाइना का ग्रो करे ना करे, हमसे इससे भैया क्या है, बहुत अच्छा है वो भी ग्रो करे। हम तो सर्वे संतु निरामया सर्वे संतु सुखिना की बात करने वाले लोग हैं। हमें ये पता है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, ग्रो करके रहेगी, क्योंकि मोदी जी ने ये जो स्कीमें चलाई हैं, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इट हैज नाउ स्टार्टेड पेइंग बैक। मेक इन इंडिया, ये सब जो उनकी विजन था, उसने अब धीरे 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 जड़ पकड़नी शुरू कर दी है। और उसके बाद जो उनकी वेलफेयर स्कीम रही है, जिससे वो जन जन तक जुड़े हैं, मीरा मांझी जैसी बहनों के पास गैस पहुंचाया है उन्होंने,
उसके बाद लोगों को जिसे कह लीजिए आयुष्मान कार्ड दिया है उन्होंने, किसानों को किसान निधि योजना दी है उन्होंने। क्या नहीं दिया प्रधानमंत्री मोदी ने? जो लोग 15 लाख रुपए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बेनिफिट की बात करते थे, अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत कुछ दे दिया लोगों को, डायरेक्ट कैश भी ट्रांसफर करके दिखा दिया। आज किसान निधि के लोगों को 6,000 रुपए या 12,000 रुपए पर महीना जो है, अरे पर ईयर जो है वो पहुंचता है। जी दादा, कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर आप पाकिस्तान को कुछ नहीं दे सकते तो कश्मीर को क्या देंगे आप? और उसमें मेरी जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि सिर्फ सरकारी खर्चे पे सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर एक जलसा करके 2-4 तकरीरें कर देना, उसके बाद एक सड़क का नाम श्रीनगर रख देना, फिर उसके बाद ये कह देना कि आप 5 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, इससे आप क्या ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। आप तकरीरों से आगे कहीं नहीं जा सके, ना सिर्फ कश्मीर के हवाले से किसी। तो जब रीऑर्गेनाइजेशन हुई 2019 में तो उनको यूटी स्टेटस मिल गया, लेकिन यूटी स्टेटस मिला विदाउट लेजिस्लेशन। उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट डिमांड इज दे वांट देयर ओन स्टेटहुड प्रॉपर। सेकंड डिमांड इज कि दे वांट कि आर्टिकल 244 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अंदर 6 शेड्यूल है जो कि कल्चर को, इकोलॉजी को, ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करता है ट्राइबल एरियाज में। सिर्फ वो मांग रहे हैं कि हमें आप उसकी प्रोटेक्शन दीजिए। और नेक्स्ट इज दे वांट देयर ओन पब्लिक सर्विस कमीशन। आपको हैरानगी होगी आदि कि वहां पे ना देयर इज नो वे दे कैन एम्प्लॉय पीपल, देयर ओन पीपल फॉर जॉब्स। देयर इज नो पब्लिक सर्विस कमीशन देयर, दे स्टिल डिपेंडेंट ऑन यूटीएफ JNK। यहाँ की ब्यूरोक्रेट्स को वहां भेजा जाता है। नाउ यू कैन इमेजिन व्हेन आई से पीपल वोंट लाइक इट, पनिशमेंट पोस्टिंग। तो आप जम्मू या कश्मीर के किसी अफसर को उठा के लद्दाख भेजते हो एंड फिर एक्सपेक्ट करते हो कि वो पूरा मन लगा के, ध्यान लगा के वहाँ काम करेगा, तो वो एक इशू है, रिक्रूटमेंट्स नहीं हो रही। और एक और चीज़ ये है कि दे वांट 2 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। 60,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका है यार, एंड 2 डिफरेंट डेमोग्राफिक डिस्टिंक्शंस है टोटल। कारगिल इज शिया मुस्लिम्स, नूर बख्शी एंड अदर्स। ले इज प्रीडोमिनेटली बुद्धिस्ट। 60,000 स्क्वायर किलोमीटर, हमारी तो 10,000 स्क्वायर किलोमीटर की स्टेट्स हैं इंडिया में। तो दे हैव 60,000 किलोमीटर्स एंड 1 MP रिप्रेजेंटिंग द होल एरिया इन दिल्ली। तो देखिए, ये बात गलत नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत है। ये बात जो है ये तो बहुत सच है। इसकी वजह ये है कि हमें ये नजर आ रहा है कि इंडिया एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और उसकी जो अचीवमेंट्स हैं अभी तक की इकोनॉमी में, सिर्फ फाइनेंशियल उस पे ही नहीं बल्कि जो उसकी से है और जो वो बात करता है तो पूरी दुनिया उसको सुनती है। लेकिन प्रेसिडेंट मैक्रोन तो अभी इंडिया का विजिट करके गए और प्रेसिडेंट मैक्रोन को जिस तरीके से इंडिया में हाथों हाथ लिया गया, यानी कि जैसे वार्मली वेलकम किया गया है प्रेसिडेंट मैक्रोन को इंडिया के अंदर, वो तो अपनी मिसाल आप था। यानी जब वो पहुंचे वहां पे और जिस तरीके से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने उनको रिसीव किया और फिर एक रोड शो हुआ, मोदी एंड मैक्रोन रोड शो, जिसमें जीप पर दोनों खड़े थे, हाथ हिला रहे थे, दोनों तरफ आवाम थी और इंडिया की आवाम प्रेसिडेंट मैक्रोन पर फूलों की पत्तियां निछावर कर रही थी। तो ये तो देखने में बहुत कम मिलता है। ये